Okay, finally, hi everyone. This is Ganesh, and welcome to my first lecture at क्लास 10th का साइंस। ठीक है भाई, पहला चैप्टर क्लास 10th का है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशंस। इस पूरे चैप्टर में हम ये चीज़ें पढ़ रहे होंगे कि भाई केमिकल रिएक्शंस कैसे होता है। जैसे डेली बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे दूध का दही बनना या रस्टिंग ऑफ आयरन, या फिर हम देख रहे हैं कि कॉपर का अगर कोई बर्तन होता है वो ग्रीनिश हो जाता है, या चांदी की कोई ज्वेलरी होती है वो ब्लैक कलर की होने लग जाती है एट अ सर्टेन ऑफ टाइम। ये सारे प्रोसेसेस की होते हैं। इवन हम ये भी देख रहे होते हैं, खाना खाएं हम डाइजेस्ट हो गया, हमने पकाना स्टार्ट किया तो जल्दी पक गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम ये देख रहे होते हैं। या फिर हम नींबू पानी बना रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम आप देखो नींबू है, पानी है, और उसमें शुगर्स वगैरह ऐड करते हैं। सम टाइम अगर हमें जब चीनी पानी घोलना होता है तो उस टाइम पे हम वैसे ही घोल रहे होते हैं, एक बार हम हीट दे के घोल रहे होते हैं तो वैसे घोलते हैं तो टाइम लगता है, लेकिन जब जैसे हीट देते हैं तो फट से मतलब हो जाता है। तो ऑल ओवर ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, तो ये पूरा जो ऑल ओवर पूरा चैप्टर होगा, इन सारे सवालात को जवाब ढूंढने का कोशिश हम लोग इस चैप्टर में करेंगे, राइट। और बहुत सारे प्रकार के हम केमिकल रिएक्शंस को भी देखेंगे। तो वैसे ऑल ओवर मैंने जो जो बातें इस चैप्टर में होनी है वो चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट कर दी है। पहला चीज़ आपका है कि भाई इंट्रोडक्शन तो हम लोग जरूर ही करने वाले हैं। साथ में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, इवन बैलेंसिंग कैसे करते हैं। और जब बैलेंसिंग हो जाएगी तो फिर हम ये भी देख रहे होंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, जैसे एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटो इलेक्ट्रोलाइटिक और समथिंग, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे टाइप्स के रिएक्शन, कंपोजिशन, डीकंपोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, आयनिक है, नॉन आयनिक है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, फिजिकल है, केमिकल है। तो ये सारे बहुत प्रकार के हैं। कुछ नेमिंग रिएक्शंस होते हैं, नेमिंग वगैरह तो बाद में पढ़ना है। तो इफेक्ट ऑफ रिएक्शन भी देखेंगे, अगर ये रिएक्शन होती है तो इससे क्या प्रभाव हमें पड़ता है, क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, क्या चेंज हम कोई देख पाएंगे। इवन साथ में हम देखेंगे लास्ट में यार इसका टोटल कंक्लूजन्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टर्म है मैं इसको रीच कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, हम इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले वी मस्ट टू नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, ये क्या चीज होती है, ठीक है ना। तो ये चीज सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे तीन टर्म आ रही है, पहला है, ये हमारा दूसरा है, और ये हमारा तीसरा है, ठीक है। तो देखो आपने ना एक बहुत बेहतरीन चीज देखी होगी, जैसे ये कुछ इस टाइप का चीज आपने चाहे तो सीनियर क्लासेस में देखा होगा, ठीक है ना, ये वाला कुछ इस टाइप का लगा होता है, सीनियर की क्लासेस में लगा होता है। इसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक और टेबल, शॉर्टकट में एमपीटी बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये चीजें लगी होती हैं। इसका क्या मतलब होता है, बेसिकली इसका ये मतलब होता है कि अभी तक जो अर्थ पे एलिमेंट्स को फाउंड किया गया वो है 118। मतलब देयर आर 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड इन दिस प्लैनेट, ओवर दिस प्लैनेट या ओवर द यूनिवर्स, हम ऐसा कह सकते हैं। जहां तक हमारी इंसानों की समझ है कि 118 एलिमेंट हमने अभी तक जो है कि डिस्कवर किया हुआ है। तो ऑल ओवर ये जो 118 एलिमेंट है ये पूरी धरती पे पाए जाते हैं, और इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं भाई, केमिकल नाम देते हैं, ठीक है ना। या फिर हम केमिकल या केमिकल एलिमेंट के नाम से भी इन्हें पुकारते हैं। और एक सर्टेन ऑफ टाइम जब डाल्टन आते हैं तो इसको एक नाम दिया जाता है विच इज एटम, ठीक है ना। फिर हम इसी एलिमेंट्स को हम एक और नाम देते हैं विच इज एटम, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बता दो, अच्छा 1 से 194 तक ये जो एलिमेंट है ये नेचुरली अकरिंग है। ये क्या है, नेचुरली, मतलब ये एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। और 94 से 118 ये जो एलिमेंट है ये इंसानों ने खुद बनाया हुआ है। जो आप यहाँ पर ये एलिमेंट्स आप देखोगे इधर वाला पोर्शन में, तो ये सारे एलिमेंट्स इंसानों ने खुद डिस्कवर किए हैं, खुद बनाए हुए हैं। उसके बाद से ये जो है कि नाम उनको दिया जाता है। कुछ तो मतलब ऐसे डिस्कवर में कि मतलब साइंटिस्ट ही डेड हो गए क्योंकि कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि बहुत स्पेशल टाइप के एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। तो ऑल ओवर हम ये चीज देख रहे हैं कि भाई केमिकल्स क्या होता है। देयर आर 118 एलिमेंट्स आर फाउंड, आर हम ऐसे बोल सकते हैं, देयर आर 118 केमिकल्स आर फाउंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू नाउडेज एज 2025, ठीक है ना। तो इतने प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। अब यही में बात आ जाती है रिएक्शन क्या होता है। तो जब इसी केमिकल, यही जो केमिकल्स हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना स्टार्ट करते हैं, when these chemical elements any one of them two or more something, या फिर खुद के साथ अगर इंटरेक्शन स्टार्ट करता है तो इसी प्रोसीजर को हम क्या नाम देते हैं, रिएक्शन। जैसे मान लो कि यहाँ पर सबसे पहले का हाइड्रोजन आता है और इसमें 8th पोजीशन होती है, उसमें आपका ऑक्सीजन आता है, तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये वाटर बनाते हैं। द प्रोसेस हाउ द वाटर इज फॉर्म दैट इज नोन एज अ रिएक्शन। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से एक नई स्पेसीज का कोई एटम या मॉलिक्यूल फॉर्म होता है,
हम उसको क्या नाम देते हैं, रिएक्शंस का नाम देते हैं। एंड सबसे मजे की बात होती है कि जो ये प्रोड्यूस होता है उसके पास उसकी प्रॉपर्टी, इसके पेरेंट्स से प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, उससे मतलब अलग होता है, स्पेशल टाइप का होता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है। सो बेसिकली द क्वेश्चन इज, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ आपको, इक्वेशन क्या होता है। तो जब इसी मतलब इसी केमिकल एलिमेंट्स को ये क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है ना। और प्रोसेस को जो डेटा ड्रिवन, इस प्रोसेस को डाटा ड्रिवन बनाने के लिए, डाटा ड्रिवन बनाने के लिए मतलब हम उसको देख के हमें कुछ बहुत सारी बातें हमें पता लग जाए, ठीक है ना। तो ये चीज डाटा ड्रिवन, जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म, उसका लोगो क्यों है, क्योंकि उससे एक चीज मैसेज आना चाहिए, पता लगना चाहिए। जैसे मैं अगर ऐसे बनाता हूँ, ये लो मैंने बना दिया कैसे, हाँ, इससे क्या पता लग रहा है आपको, इससे एक चीज पता लग रही है कि हम फेसबुक का लोगो बना रहे हैं। चलो मैं अगर मान लो कि मैं ऐसे कर देता हूँ, नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, अगर मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, हाँ, या फिर ऐसे करके, तो इससे क्या पता लग रहा है कि दिस इज द फेसबुक, दिस इज इंस्टाग्राम। तो मतलब ये चीजें थोड़ा डेटा ड्रिवन हो गई हैं, मतलब हाँ थोड़ा पहचान भी गए हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस का यूज करते हैं कि ये प्रोसेस कैसे हुआ है, कौन किसके साथ कंबाइन हुआ और क्या चीज बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस का यूज करते हैं। अब हम थोड़ा चैप्टर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि भाई केमिकल रिएक्शंस मतलब होती कहाँ कहाँ पे है ना। पहला बात, केमिकल रिएक्शन ये क्या होता है। सो बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या होती है आपकी, इट इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू स्पेसीज ऑफ कम it molecule एलिमेंट और एलिमेंट अगर बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा, एटम बोलोगे, क्योंकि अभी अभी देखो एटम मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि अभी 9 से आप 10th में आ गए हो, तो आप हर जगह आप एलिमेंट शब्द यूज नहीं करोगे, आप एटम बोलोगे। एटम्स और मॉलिक्यूल, एटम्स और मॉलिक्यूल इज फॉर्म, ठीक है। मतलब ये एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिससे एक नई स्पीसीज का जो एलिमेंट है, नई स्पीसीज का जो मॉलिक्यूल है, वो क्या होता है, एटम है, वो चीज क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है। एंड सबसे बड़ी बात होती है व्हेन, ड्यूरिंग ऐसे बोलोगे, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन अ चेंज इज अकर, दैट इज केमिकल चेंज, ठीक है ना। अब वहीं पर हमने जब चेंजेस 8th वगैरह में हमने पढ़ा था कि चेंजेस क्या होते हैं, तो चेंज दो प्रकार का हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था केमिकल चेंज, एक होता है आपका फिजिकल चेंज। तो फिजिकल वो चेंज जो फिजिकली चेंज हो, लेकिन उसके इंटरनल एंटिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे वाटर से आइस बनना, आइस से वेपर बनना, इसमें आइडेंटिटी नहीं चेंज हो रही, हमेशा वो वाटर ही है, H2O ही है, लेकिन उसका स्टेट चेंज हो जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। वाइल अगर उसके केमिकल आइडेंटिटी में चेंजेस होते हैं तो उसको बोलेंगे केमिकल चेंज। और जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो हमेशा क्या होता है, केमिकल चेंज हो रहा होता है, ठीक है ना। बेसिक हम इस तरीके से बोल सकते हैं। हम यहाँ पे इसको हम थोड़ा अलग तरीके से बोले तो हम बोलेंगे there are 118 elements when some of them are doing interaction with each other to form a new thing or new species, that is known as a chemical reaction। या फिर ठीक है ना, तो या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये ऑल ओवर हमारा क्या था, केमिकल रिएक्शंस था, जो हम देख रहे होते हैं अपने डेली बेसिस पे बहुत सारी जगहों पर, ठीक है ना। एग्जांपल लेता हूँ मैं, माफ करिएगा जरा सा, ठीक है ना। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, IRON, ठीक है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये भी एक केमिकल रिएक्शन, मतलब लोहे में मूर्छा लगना, जंग लगना भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन। जैसे मैं बताऊं क्या होता है, यहाँ पे Fe होता है और H2SO सॉरी H2O होता है। ये क्या है, मॉइस्चर है, मॉइस्चर है, या डायरेक्टली आप पानी में डुबो दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, आयरन। आयरन हमेशा खुले में या पानी में अगर आप रखोगे तो क्या बन जाता है पता है, Fe2O3 बन जाता है। ये क्या है, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये जो है आपका, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व भी होती है। ये क्या है आपका, ये क्या है, रस्ट है। ये क्या है आपका, रस्ट, यही मूर्छा है आपका, ये जंग का फॉर्मूला है। ये कभी कभी रिएक्शन ऐसे भी होती है, Fe3O4, ये भी बनता है, ठीक है ना। तो ये फेरस ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड, ऐसे बोल सकते हो। अब ये मतलब देख रहे हो केमिकल रिएक्शन हुई है, और यहाँ पर इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है,
देखो मोस्टली क्या होता है, ब्लैक या ब्राउनिश कलर का होता है, लेकिन रस्ट का कलर क्या होता है, ब्राउन ही होता है। तो आप देख रहे हो कि मतलब हम एक कुछ चीजें हो रही हैं, मतलब रिएक्शन हो रही है यहाँ पर। तो ऐसे ही हमारे डेली बेसिस पर क्या होती है, रिएक्शंस हो रही होती हैं, जिन्हें हम सम टाइम ऑब्जर्व कर पाते हैं, कुछ टाइम हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, जैसे आपने ये देखा होगा कि भाई जब एसिडिटी होती है तो उस टाइम हम इनो लेते हैं। इनो का क्या मतलब है, मतलब हमारे अंदर एसिडिटी का मतलब क्या है, एसिडिटी ए काइंड ऑफ फेनोमेना इन व्हिच एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। एसिडिटी का मतलब एसिड की कंसंट्रेशन हमारे पेट में क्या होगी, ज्यादा होगी। देखो पहला तो हमारे बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि पेट के अंदर एसिड्स होता है जिससे फूड डाइजेस्ट होता है। बेसिकली पहला जो सेकंड प्रोसेस है, माउथ से ये आपका एसोफेगस होते हुए जब स्टमक में जाता है तो स्टमक में HCl रिलीज किया जाता है, जहाँ से फूड क्या होता है, गलाया जाता है। लेकिन पहले ही आपने एसिड खाया भी है और एसिड निकला, अंदर से भी एसिड निकला है, तो दोनों में एसिड कंसंट्रेशन ज्यादा, तो आपको एसिडिटी हो जाती है। फिर आप इनो लेते हो, इनो बेस होता है आपका, जब एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो इसी तरीके से ये एक रिएक्शंस के थ्रू होता है। तो ये भी एक प्रकार का प्रोसेस है, एक रिएक्शन है, जिन्हें हम ये चीज देख सकते हैं। इवन हम अगर बहुत आसान तरीकों से हम कहें तो दूध से दही का बनना भी एक प्रकार का केमिकल है, आग का जलना भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है, खाना बना रहे हो ये भी एक प्रकार का केमिकल है, मसाला डालते टेस्ट आ जाती है ये भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। मतलब ऑल ओवर हम घेरे हुए हैं तो वो केमिकल रिएक्शन की वजह से घेरे हुए हैं। एग्जांपल के तौर पे ले लो वाटर ही है, ठीक है ना। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। एंड हाइड्रोजन क्या है, अलग स्पेसीज है, और ऑक्सीजन एक अलग स्पेसीज है। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं, समझना मेरी बात को, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलते थे क्या बना, वाटर। एंड वाटर हैज डिफरेंट थिंग्स। तो ये हमारा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। हर चीज हमारे आसपास कहीं ना कहीं जो चीजें हमें दिख रही हैं वो किसी न किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू गुजरने के बाद ही वो चीजें हमें बनी हुई। इवन हम ये देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अकेले नहीं होता है, ये किसी न किसी के साथ में होता है, जैसे O2 H2। तो ये सभी क्या है, अकेले नहीं रह सकते, ये किसी के साथ में रहेंगे। अब ये चीज आपको अगर ये कहना है कि मतलब ये कैसे हो रहा है, अकेले क्यों नहीं रह सकता, तो इसका रीजन ये है कि भैया निल्स बोहर, निल्स, ठीक है ना। निल्स बोहर को आपने डिस्कवरी ऑफ एटम क्लास 9 में पढ़ा होगा, एटम स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम में, चैप्टर नंबर 4 में केमिस्ट्री के ही। तो वहां पर निल्स बोहर ने बताया कि एक एटम ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, या न्यूक्लियस होता है उसका, ये उसके सेल्स होते हैं, और इसमें जो कॉलम्स होते हैं 2 8 8 8 ऐसे करके डॉट 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 करके जाता है। ये 8 क्यों होता है, बोहर बरी स्क्रीम्स होती है। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी में 8 8 8 हो जाएंगे। तो अब ये ऑक्सीजन आप देखोगे इसका बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसीलिए ये किसी ऐसे बंदे के साथ, ऐसे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेगा जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे सके, जिससे इसका 8 पूरा हो सके। हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये उस व्यक्ति के साथ जाना चाहेगा जिसको 1 इलेक्ट्रॉन दे सके, ठीक है ना। जैसे Na, सोडियम हाइड्राइड है, अब Na इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इसको 1 दे देगा, तो म्यूचुअल शेयरिंग हुई, दोनों बैलेंस हो गया। तो ऐसे करके अब ये जो चीजें बनी है, कैसे बनी है, एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू हुई है। तो ऑल ओवर हम ऐसे भी देख सकते हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात को। रिस्पायरेशन होता है, रिस्पायरेशन बॉक्स, रिस्पायरेशन मतलब जैसे सांस उस लेते हो आप। अब यहाँ पे इतनी सारी गैसेस हैं, हमने सांस लिया, सांस में हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन ही चाहिए बेसिकली। तो हमें जब ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन को सब क्लासीफाई कौन कर रहा है, अंदर फिल्टर आउट कौन कर रहा है, एक प्रोसीजर के थ्रू गुजर रहे हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं भाई, केमिकल रिएक्शन नाम देते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, हाँ। अब वहीं पर हम एक और चीज भी देख रहे होते हैं, सम चेंज अकर ड्यूरिंग सी रिएक्शन। वहीं पर हम ये भी चीज देख रहे हैं कि भैया कुछ केमिकल चेंज होता है, कुछ चेंजेस ऑब्जर्व हम कर पाते हैं जब केमिकल रिएक्शन होता है। सबसे पहला चीज तो आप यही चीज देख लो कि भैया पहला जो आपका होता है, आपका स्टेट चेंज हो जाता है। स्टेट मतलब अवस्था, जैसे हमने पढ़ा था ना भाई, मैटर यूनियन सराउंडिंग पहले चैप्टर में, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, प्लाज्मा होता है, बोथ साइंस कांस्टेंट होता है। तो मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई सॉलिड हो, सॉलिड है, कुछ चीज सॉलिड है, और वो आपका मतलब गैस के साथ रिएक्शन कर रही है, और क्या बना रही, मोस्टली गैस बनाती है। जैसे सॉलिड में हम ले लेते हैं कार्बन, कार्बन मतलब कोल ले रहे हैं, कोयला, ठीक है ना। और प्लस गैस क्या होती है भैया, देखो आग किस प्रेजेंस में जलती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये मलेरिया। ऑक्सीजन प्रेजेंस के मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में वो दोनों एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये चीज दोनों क्या हुई, रिएक्शन जब करते हैं तो क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है। कार्बन का मतलब क्या है, सी। तो जब ये कार्बन और ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मतलब कोयला क्या है, सॉलिड है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। लेकिन इसकी स्टेट क्या है, इसकी भी स्टेट गैसियस ही है। तो देख रहे हो यहाँ पर जब भी रिएक्शन होती है तो सम टाइम ऐसा होता है कि स्टेट उसमें चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा
सम चेंज अकर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो पहला जो हमें चेंज ऑब्जर्व किया कि भाई जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें स्टेट चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि हर में ऐसा होगा, समटाइम जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हमने वाटर वाला देखा था, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन ये दोनों मिला के वाटर बनाए थे, तो ये भी गैस है ये भी गैस है, लेकिन ये क्या है, लिक्विड है, स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी तरीके से सारी रिएक्शन होता है, कुछ में चेंज होता है कुछ में चेंज नहीं होता है, कुछ में गैस है तो गैस ही रहेगा, सब चीजें सही रहेगी, ठीक है ना। चलो इरेज करते हैं। पहली बात तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गई होगी कि स्टेट चेंज हो जाता है। सेकेंड आपका आ जाता है भैया, सेकेंड आपका आ जाता है कि भाई आपका कलर चेंज हो जाता है। चलो कलर चेंज, मतलब चेंज नहीं लिखता हूँ, बस कलर समझ लो, एक नहीं लिख देता हूँ चेंज। कलर चेंज का मतलब क्या है, कलर चेंज मैंने बताया कि जैसे मान लो आयरन है, आयरन देखो रिएक्शन हुई थी, लोहा ब्लैक कलर था या समथिंग कुछ ब्राउनिश कलर का दिख रहा था, लेकिन जब रस्ट बन जाता उसमें मूर्छा लगने लग जाता तो एक अलग प्रकार का कलर हमें दिखता है, जो ब्राउनिश और रेड और ब्राउनिश कलर का कॉम्बिनेशन होता है। तो वो वहां पे क्या हुआ, कलर ऑब्जर्व हो गया, तो ये कलर हो जाएगा। और वहीं पर तीसरा हम लोग ऐसा रैंडम ऑर्डर में ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब यही यही होबे करेगा, और जरूरी नहीं कि सारे टिक हो जाएंगे जितने चेंजेस बताऊंगा, इसमें से एक दो हो सकता है, दो तीन हो सकता है, दो चार हो सकता है, बट नॉट बी पॉसिबल कि सारे रिएक्शन हो जाए, सारे चेंजेस हमें ऑब्जर्व हो जाए। जैसे मान लो कि टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज का मतलब ये है कि जैसे अब ये रूम देख रहे हो मेरा, ठीक है, इसमें ये जो दीवार है, दीवार में पीयूपी लगाया गया है। अब ये पीयूपी जब बना रहे होंगे, जैसे पीओपी जब बना रहे होंगे, इसको जब वाटर में ऐड किया जाता है, कहाँ पे ऐड किया जाता है, वाटर में। वाटर में जब आप ऐड करो पता है हीट प्रोड्यूस होती है, वॉइल दो कि हमारे साथ पीयूपी का एक फॉर्म प्रोड्यूस होता है जिसे हम लेयरिंग करते हैं, लेकिन साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है, ये भी चीज देख सकते हो आप, ठीक है ना। या फिर हम यूं कह लें कि भाई ऐसे देखो, एसिड है और बेस है, जब इन दोनों को भी रिएक्शन कराओगे तो भी हीट प्रोड्यूस होगी। आप लैब में जाना, HCl उठाना और NaOH उठाना, दोनों को मिला देना एक ही बीकर में, आप बीकर को टच करना, बीकर ने टेस्ट ट्यूब लेना, टेस्ट ट्यूब को टच करना, आप देखोगे, आप एहसास कर पाओगे इसमें कुछ गर्म जैसा महसूस हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये हीट प्रोड्यूस हो रही है, बिकॉज कि जब भी HCl और NaOH रिएक्शन करते तो बनाते हैं NaCl प्लस H2O बनाते हैं, ठीक है, और साथ में क्या बन जाता है आपका हीट बन जाता है, तो वो हीट हमें दिख रही होती है, हाँ यार इसका टेस्ट ट्यूब गर्म है, ठीक है ना। तो ये भी चीज आपका हो जाता है। इवन बहुत दफा ऐसा होता है कि भैया पीएच चेंज हो जाता है। पीएच क्या होता है, आपने पीछे पढ़ के आए होंगे आप, ठीक है ना, कि पीएच क्या होता है, लेकिन फिर भी आगे आएगा मैं बता दूंगा इसको। पीएच का मतलब ये होता है कि जैसे हम ये पता लगाते हैं, अभी एसिड बेस अगले चैप्टर में आएगा डिटेल में पढ़ने के लिए। पीएच एक ऐसी चीज होती है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि ये जो स्पेसीज है, अगर ये एसिड है या फिर अगर ये बेस है, तो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना बढ़िया बेस है, या कितना एसिड। अब एसिड बेस का मतलब ये कैटेगरी है, जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं वो एसिड की कैटेगरी में आते हैं, देखो एसिड मतलब जो स्वाद खट्टे होते हैं लगभग, तो वो एसिड की कैटेगरी में आते हैं, जो कड़वे होते हैं वो बेस की कैटेगरी में आते हैं। तो ये पीएच में भी हमें चेंज देखने को मिल रहा होता है, और भी ऐसे बहुत सारे चेंजेस हम जो है कि डेली बेसिस पे क्या कर रहे होते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हम क्या कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं कि ड्यूरिंग केमिकल चेंज हमें क्या हो रहा है, ऑब्टेन होता दिख रहा होता है, ठीक है ना। इवन अब ऐसा नहीं है कि बस इतनी चीजें होती हैं, हम एक और बताते हैं आपको, चलिए तीसरा चौथा और ये पांचवा, ठीक है ना। इवन हम समय टाइम कुछ हमें स्मेल्स देखने को मिलती है, कुछ हमें महकने लग जाता है हमें, वहीं पर हमें कुछ और भी चीजें होती दिख जाती हैं, लाइक हाँ पीपीटी। सम टाइम आप कोई रिएक्शन आप कराते हो तो पीपीटी बन जाती है, जैसे मान लो हमने जैसे ये पीयूपी वाला बताया था ना आपको एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है, पीयूपी मतलब एक ऐसी रिएक्शन, इसमें अपना कोई भी चीज़ आप ऐसे डालो, ठीक है ना, जैसे आप इसमें डालोगे तो पहले तो मिल जाएगा, एक लंबे समय बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी ऐसे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पीपीटी बन जाएगा। या फिर यूं कह ले जैसे दूध ले लो, ठीक है ना, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वाटर आपका, ठीक है, और यहाँ पर हमने कर्ड ले लिया, ना कर्ड नहीं, मिल्क लेते हैं, मिल्क मिल जाएगा अच्छे से, लेकिन वहीं पर हमने क्या लिया, एसिड लिया। एसिड कहाँ से लेके आओगे, ये ले लो नींबू आपका, ठीक है ना, नींबू ले लिया आपने, इसमें जैसे ऐड करोगे दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, ये जो मिल्क है वो बेसिक ही नेचर होता है, ठीक है ना। तो एसिड और बेस जैसे रिएक्शन करते हैं तो कुछ हमें चेंजेस ऑब्जर्व, खैर ये हमें एसिड बेस रिएक्शन नहीं देखना, हमें देखना है कि ऑब्टेन क्या हो रहा है। तो ये मिल्क था,
वाटर था, दोनों मिले हुए थे अच्छे से। जैसे हमने एसिड ऐड किया तो उसमें देखो दूध फट जाएगा, जब दूध फट जाएगा तो पानी अलग हो जाएगा, बाकी चीजें क्या हो जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी, है ना। तो ये चीजें, अरे यार मेरी लाइट क्यों बंद हो जा रही है, नहीं चल तो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये चीजें हम महसूस कर पाएंगे ड्यूरिंग केमिकल चेंज, हमें ये चीजें ऑब्जर्व हो रही होती हैं, ठीक है ना। हाँ, बाकी आप इसके अलावा बहुत भी चीज़ें, जैसे समटाइम उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी आ जाती है, जैसे वाटर है वो डिस्टिल वाटर, उसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन उसमें कुछ एसिड डाल दोगे, जैसे नींबू का रस डाल दोगे तो तुरंत वाटर उसमें, उस वाले वाटर में देखो, एक वाटर एक डिस्टिल वाटर दोनों अलग अलग है, तो उसमें जो है कि आपका ये चीज़ें चलने लग जाती है, मतलब करंट फ्लो होने लग जाता है, ठीक है ना। कुछ में लाइट्स प्रोड्यूस होने लग जाती हैं कि भाई मतलब बत्ती जैसा जलने लग जाता है, जब उसको टेस्ट ट्यूब में लोगे तो बहुत शाइनी दिखता है वो। ये सारी चीज़ें जो है कि हम देख पाते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, हम ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर पाएंगे जब एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूँ भाई आपको समझ में आ रहा होगा, ये मेरा पहला लेक्चर हो रहा है, बवाल तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, इसको भूलोगे ना तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। मैं देखता रहता हूँ कि यार मेरा टाइम चल रहा है कि नहीं चल रहा, अरे एक सेकेंड रुक गया, हाँ ठीक है ना, हाँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि वो ये है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, एक न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन होता है, न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट नाम देते हैं, ठीक है ना भाई। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, कोई एक नई चीज बनती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं भाई, प्रोडक्ट नाम देते हैं। एग्जांपल ले लो ऐसे, क्योंकि यहाँ पर एक और टर्म समझ, सपोज एक ए था, कोई एक स्पीसीज है ए, दूसरी कोई स्पीसीज है बी, अब दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, एक प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन हो जाती है, और ये रिएक्शन करने के बाद सी बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एंटिटी है, देखो इस वाले को हम लोग क्या नाम देंगे, रिएक्टेंट, और इस वाले को हम क्या नाम देंगे, प्रोडक्ट नाम देंगे, ठीक है ना। इसको बोलेंगे दोज आर टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, मतलब वो स्पीसीज जो रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं, एंड द ऑब्टेन स्पीसीज ड्यूरिंग, या हम ड्यूरिंग आफ्टर रिएक्शन, ठीक है ना। हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो स्पीसीज रिएक्शन में हिस्सा ले रही है उसको हम रिएक्टेंट नाम देंगे, और जो स्पीसीज बन रही है उसको हम क्या नाम देंगे, प्रोडक्ट नाम देंगे, ठीक है ना। हम इसको एक एरो से दिखाते हैं, ये हमारा क्या है, ये एक रिएक्शन है, ठीक है ना। अभी आऊंगा एक क्वेश्चन वाले पर, ठीक है ना। तो ये आपका जो है कि रिएक्शन है, ये वाला आपका क्या है, आपका रिएक्टेंट है, ये वाला क्या है, आपका प्रोडक्ट है। इस एरो से उधर, इस एरो से इधर, ये डिफरेंशिएट और पार्शियलाइज कर रहा है, दोनों को डिफरेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपकी हो जाती है रिएक्टेंट की और आपका प्रोडक्ट की। लेकिन जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन जब हो रही होती है, तो यहाँ पर हम एक सिंबल यूज करते हैं, जैसे हमने एटम्स के लिए बहुत सारे सिंबल डिसाइड किए थे, क्योंकि हमें ऐसे लिखना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फिर वाटर, क्या ये सही तरीका है इस ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने का, इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं। तो इसी रिएक्शन को एक डेटा ड्रिवन बना करके किसी चीज को शो अप करना ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारी बातें लगभग आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। रिएक्टेंट प्रोडक्ट समझ में आ गया कि भाई रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, केमिकल चेंज क्या क्या हमें ऑब्जर्व करने को मिल रहे होते हैं। फिर से देख लेता हूँ टाइम मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हाँ बवाल वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। अब एग्जांपल लेके चलते हैं, सपोज कर लो H2O है, और इससे हम वापस बना रहे हैं H2 और O2। ये बड़ी टफ रिएक्शन है, देखो मैं पहले बता दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। देखो H2 प्लस O2 मिल करके H2O बना सकते हैं, ये क्वाइट इजी रिएक्शन आराम से हो सकती है, लेकिन ये चीज़ें करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है थोड़ा सा, ऐसा होता नहीं, क्योंकि जब इसको आप ब्रेक डाउन करोगे तो H2O जो है वो H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, ठीक है ना। लेकिन इसको ये फॉर्म देने के लिए हमें कुछ चीज़ें देनी होती है। अब ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी जब हम देते हैं तो ये टूट करके आपका ये चीजें बनती हैं। अब बेसिकली ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट हो गया, ये हमारा
प्रोडक्ट हो गया। तो एक बात और पता चल रही हमें कि जरूरी नहीं है कि अगर रिएक्टेंट एक ही है तो वो एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, नहीं, वो 2-3 बना सकता है, ठीक है ना। जैसे FeSO4 है, इसको जब आप हीट करोगे, इसको जब हीट करोगे, देखो अभी हीट करोगे तो आपका Fe2O3 और प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है ना। जब आप इसको हीट करोगे तो देखो ये क्या बना, एक ही है और बना के तो 3 ठो। तो जरूरी नहीं कि अगर रिएक्टेंट अकेला है तो वो एक अलग ही चीज, एक ही चीज बनाएगा, नहीं, वो 2 3 4 5 बना सकता है। ऑल ओवर ये तभी ये रिएक्टेंट कहलाएगा और ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, उसके प्रोडक्ट कहलाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये चीजें क्यों लिख रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं कंडीशन। क्या बोलते हैं, कंडीशन, ठीक है ना। तो जो कंडीशन, जैसे हम हीट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं या कोई और कंडीशन हम उसको दे रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ज्यादा कंडीशन है तो इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीजें हो जाती हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो वाटर से ये चीज बनी, एक केमिकल प्रोसीजर से गुजरा है, तो इस केमिकल प्रोसीजर से गुजरने के लिए हम इस एक सिंबल का यूज किए हैं। ये कुछ दिख रहा है लिखा हुआ, जैसे ये कुछ दिख रहा है लिखा हुआ, तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि भाई ये क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि फेरस सल्फेट को हीट करके डिसोसिएट करके ये चीजें हमें क्या कर रही हैं, ऑब्टेन्ड हो रही हैं, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम ये चीज करते हैं। अच्छा, एरो का भी जो गेम है ना, ये एरो का, ये RR एरो का, एरो का जो गेम है, अगर ये ऐसे है तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन आगे बढ़ रही है। अगर एरो ऐसे है तो ये क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन वापस आ रही है। ये इससे ये बना, अगर इससे ये बना तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसी के साथ में अगर ऐसे लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पे अगर ऐसे लिखा हुआ है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आसानी से बन सकता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हो जाएंगी। जैसे इसमें मैं लिख सकता हूँ, भैया थोड़ा जुकाम है, मैनेज कर लेना, H2O प्लस O2, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ H2O। बैलेंस भी करना जरूरी है, ठीक है। चलो ये लो बैलेंस कर दिया, ठीक है ना। अब ये देखो रिएक्शन है, मतलब इससे ये बना सकता है, इससे ये बना सकता है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड है, इससे क्या पता लग रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड, उल्टा आ रही है, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, और ये कंडीशन जो है कि हमारे लिए जरूरी था। तो आज हमने भाइयों समझा है कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। और केमिकल इक्वेशन के दौरान हम एक और भी चीज देखते हैं जो हम अगले लेक्चर में पढ़ रहे होंगे भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हेन बैलेंसिंग। सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या पढ़ना है आगे, बैलेंसिंग, ठीक है ना। इफ यू फाउंड दिस वीडियो वेरी बवाल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर टुडेस वीडियो टिल द एंड। अपने यहाँ तक धन्यवाद। और क्या बोल सकता हूँ मैं, बस, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं भाई, अभी थोड़ा सा मतलब सेटअप बढ़िया नहीं है, ठीक है ना। जल्दी हम उसको मैनेज करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, रेंट वेंट पे ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद कर रहे हैं कि चल ही रहा होगा। अरे वाह भैया वाह, चल रहा है बहुत तगड़ा।